हाय, मैं हूं संजय। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा एक महान व्यक्ति के बारे में। जी हाँ, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, हम सभी ने किताबों में पढ़ा है इनके बारे में और हम सभी इनके जीवन के बारे में जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक महान समाजशास्त्री थे, एक महान अर्थतज्ञ थे, एक महान विधि तज्ञ थे और एक महान समाज सुधारक थे। इनका जीवन पूरा संघर्ष भरा रहा। इनके जीवन में इन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया, बहुत कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी वो हमेशा आगे बढ़ते गए। कि एक घटना उनके जीवन में हुई। जब छोटे थे तो उनको शिक्षा में बहुत रुचि थी। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया। स्कूल में एडमिशन लेने के बाद वो स्कूल में गए। पहला दिन था उनका, तो उनको सब बच्चों से अलग बिठाया गया। क्लास के बाहर बैठकर ही वो अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन उनके दिल में एक सवाल आया कि ये किस तरह का भेदभाव है। आप सोच सकते हो कि एक छोटा बच्चा, उसको अगर ऐसे भेदभाव का सामना करना पड़ा हो तो उसके दिल पर क्या बीती होंगी और कितनी पीड़ा हुई होंगी उसके दिल को। दोस्तों, फिर भी वो रुके नहीं। उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। और एक घटना है उनके जीवन की। जब वो सार्वजनिक कुएं पर पानी पीने के लिए गए तो कुछ लोगों ने उनको मारा और वहां से हकाल दिया। तभी उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ और ये सोचने लगे कि ये किस तरह का भेदभाव है कि हम पानी भी नहीं पी सकते। फिर उन्होंने सभी पिछड़े वर्गों को संगठित किया और उनके लिए आंदोलन किया और उनको उनका अधिकार दिलाया, उनको उनका हक दिलाया, उनको उनका सम्मान दिलाया। उन सभी पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों को उन्होंने संगठित किया, एकत्रित किया और उनको एक जीने की राह दिखाई। उनके जीवन में अंधेरे से निकालकर एक आशा की किरण जगाई। इसी तरह उन्होंने कामगार और किसानों के लिए भी काम किया। जो कामगार ज़्यादा देर तक काम करते थे उनके लिए भी उनका हक दिलाया, उनको सम्मान दिलाया। और सभी जाति धर्म की महिलाओं के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल की स्थापना की। इस हिंदू कोड बिल के जरिए उन महिलाओं को, सभी जाति धर्म की, मैं ये खास कह रहा हूँ कि सभी जाति धर्म की महिलाओं के लिए उनका अधिकार, उनका सम्मान उनको दिलाया। एक कि उनको तलाक का अधिकार मिला। दूसरा, उनको अपने पिता के संपत्ति में बराबर का अधिकार मिला। ये कानून लाकर उन्होंने सभी महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान दिलाया। उन्होंने अर्थशास्त्र पर एक ग्रंथ भी लिखा उन्होंने। उसी ग्रंथ के आधार पर आज हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और सबसे बड़ा योगदान उन्होंने जो हमें दिया है वो भारतीय राज्य घटना दी है। उस भारतीय राज्य घटना की वजह से आज हमको जो अधिकार प्राप्त हुए, वाकई वो तारीफ काबिल है। आज हमारा जो देश चल रहा है वो भारतीय राज्य घटना के आधार पर ही चल रहा है। मैं बात करने जाऊंगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में तो कई दिन लगेंगे, कई महीने तक बात करना चाहूंगा मैं, लेकिन बहुत समय लगेगा। फिर भी इन शॉर्ट में यही बताऊंगा आपको कि उन्होंने उनके जीवन में जितना संघर्ष, जितनी कठिनाइयों का सामना किया है, हम उसका 0.1% भी अगर हमारे जीवन में अगर कठिनाई आती तो हम टूट जाते, बिखर जाते और मिट जाते और राह से भटक जाते। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में जितनी कठिनाई आई, जितनी समस्या आई, उनके हौसले और मजबूत हुए और वो आगे बढ़ते गए। सारे समाज को और पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार दिलाया, बल्कि उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी दिखाई। जी हाँ, हमको उनके जीवन चरित्र से बहुत कुछ सीखने मिलेगा और हमें वो सीखना चाहिए कि अपने जीवन में मुश्किलें भले ही आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, संकट आए, उससे हारना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है। और अपने साथ ही उन बेसहारा लोगों को सहारा भी देना चाहिए। जो राह से भटके उनको राह भी दिखानी चाहिए और जो अंधेरे में है उनको रोशनी भी दिखानी चाहिए। यही बाबा साहब अम्बेडकर का चरित्र हमको यही सिखाता है और हमको यही सीख लेनी चाहिए। कभी भी छोटी मोटी अड़चनों की वजह से, मुश्किलों की वजह से जीवन में हार नहीं माननी चाहिए।
संकट, मुश्किलों की घड़ियां और बहुत सारी विपदा हर एक के जीवन में आती है, फिर भी उससे हारना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए, बल्कि आगे हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जितना आप ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और फिर मैं नए नए वीडियो बनाते जाऊंगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय।